के जो हॉस्टल्स है वहां से 2 प्रतिनिधि, हर जिले के लड़कों को 2-2 प्रतिनिधि, ऐसे 25 से 30 बच्चों का प्रतिनिधि मंडल रहेगा। अभी जो ये हमको 5 लोगों को बुला रहे थे, अब ये 25-30 लोगों के बीच में बैठक होगी और उसमें सीएम भी रहेगा और डिप्टी सीएम भी रहेगा, क्योंकि वो पालक मंत्री है गढ़चिरौली का, और जो सीएम है वो तुम्हारे डिप्टी, और जो सेंट्रल किचन का इन्होंने भी कंसेप्ट लाया उस पर खुद बात करना चाहता है। और जो माइनिंग की बात है, इस पर वो लोग कुछ वकीलों को बुलाकर, उस पर कुछ आईएएस अफसर्स को बुलाकर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और माइनिंग के, उनको बैठा के वो सबके सामने एक मीटिंग अपने साथ करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर आज इस अवस्था में नहीं है कि अपनी बात का जवाब दे सके। उन्होंने पूरा निवेदन पढ़ा, उस पर समझा और उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि आप लोग हमको 1 हफ्ते का टाइम देके पूरे आपका डेलीगेशन मंडल यहाँ पर आइए, हम आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है। इसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो इसकी गवाही लिए है, वो उनके बीच में रहेंगे, क्योंकि उन्हीं को उन्होंने ये बात का जिम्मा दिया है कि आप वो मीटिंग में हर प्रतिनिधियों को, यानी करीब 30 लोगों का वहां पर रहेगा। जैसे गोंदिया के लोग आए हैं, गढ़चिरौली के लोग आए हैं, वर्धा से लोग आए हैं, भंडारा से लोग आए हैं, आपके हर हॉस्टल्स के आप लोग खुद ही तय कर लेना, 4-5 जो भी लोग हैं, सब लोग एक जगह का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मौजूद रहेगा। आप लोग मिल के बैठक करेंगे और ये बैठक विद्यार्थी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ चीजें अपने अनुभव में आई है कि अपने नाम जाने से, बहुत सारी चीजें होने से एक अलग टाइप का इनमें प्रेशर आया है। ऐसा कोई मोर्चे पे नहीं हुआ। अभी पूरे इनके जितने रिमोट चल रहे हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, वॉकी टॉकी, उस पे पूरा टेकड़ी लाइन का मोर्चा, आदिवासी विद्यार्थियों का मोर्चा, बिरसा ब्रिगेड के मोर्चे पे ही बात चल रही है। बाकी कोई विषय नहीं है किसी के पास, सिर्फ इसी मुद्दे पे बात कर रहे कि वो लड़के अड़े हुए क्या करना चाहते हैं। पुलिस बोलती है कि आप लोग मीटिंग अरेंज करो, वो बोलते हैं कि हम लोग पूरे लोगों के साथ में, पूरे मुद्दों की तैयारी के साथ में बात करते हैं। अभी डीपीटी के बारे में बात कर लेंगे और बाकी मुद्दों को छोड़ देंगे। अपन एक मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। आपको अगर ऐसा लगता है कि एक मुद्दे पे बात हो जाए तो वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो जो मुद्दे आपने लिख के दिए हैं पूरे इस पर, उस पर चर्चा चाहिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भैया आप लोग का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को या इतवार को देवगिरी में आप लोगों को उन्होंने समय दिया है। आप लोग बताइए, एक मुद्दे पे बात करना है या पूरे मुद्दे पे बात करना है? तो आप लोग अपने तरीके से, मैं जाऊंगा, ये जाएंगे, वैसा नहीं, आप लोग बैठ के तय कर लो। कोई भी हर जगह के 2-2 नाम आप लोग देंगे और पूरा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, उसमें खुद मैं भी नहीं रहूंगा। दादा, आपके ऊपर हमारा विश्वास है। नहीं, मेरे पे ज्यादा विश्वास मत करो। मैं धोखा दे दिया तो क्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे पे विश्वास कर लिए। मैंने इन लोगों पे विश्वास किया जिनको अपने एमएलए बनाया, अपन ने मिनिस्टर बन गए साले, इसी मूवमेंट के चद्दर उठाते थे, ऑफिस में झाड़ू मारते थे, वो भी एमएलए बन गए अपने मूवमेंट के। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, धोखा ही किया है। सच्चाई तो यह है कि अपने लोग बेईमान है, इसलिए सब कुछ हुआ है। आप जो बिरसा ब्रिगेड को देख रहे हैं, ये बिरसा ब्रिगेड से एमएलए भी बने हैं, मिनिस्टर भी बने हैं। ये बिरसा ब्रिगेड को देश भर में जानते हैं सब लोग। अभी वहां गए हम लोग, वो लोग यही बात कर रहे थे कि भाई ये मोर्चे में सतीश पेंदाम कौन आला। अभी तो मैं नागपुर में रहता हूं, मेरे नागपुर में मोर्चा है, मेरे समाज के, मेरे संगठन के लोगों का मोर्चा है, मैं नहीं आऊंगा। उसको हाई प्रोफाइल मैटर बना दी। तो अगली बार पूरे लड़के प्रिपरेशन के साथ में हर जगह के करीब 30 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उस मामले में जाएगा। विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल रहेगा, और जो गढ़चिरौली के इशू है, आश्रम स्कूल के इशू है, देवरी प्रोजेक्ट का इशू है, ये सब प्रोजेक्ट के इशू के लिए उन्होंने आपको इतवार का दिन या सोमवार का दिन वो लोग फाइनल करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं पूरे विषय पे चर्चा हो
और एक अधिवेशन के माध्यम से जो जो हुआ है वो सब लोगों को खुलेआम बताना चाहिए। और एक आदमी नहीं रहेगा, वहां 30 लोग रहेंगे ताकि सबको मालूम हो, खुली बातचीत हो, कोई अंदर में छुपाने के लिए दिखाने के लिए नहीं करना है। तो आप लोग चाहते एक साथ सब मुद्दों पे चर्चा हो, आपको ऐसा लगता है क्या? तो उसके लिए अपने को इस बैठक का इंतजार करना पड़ेगा साथियों। अभी मैं दूसरी गंदी भाषा में बोलता हूं कि इनमें दम नहीं है खुलेआम बातचीत करने का। ये डर रहे थे, इसलिए पूरे 25 आमदारों को विधानसभा में बुलाया इन्होंने, आज ही बुलाए। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने भी जिले के लोग इस मोर्चे में आ रहे थे, उनके जिले में इन्होंने बड़े कार्यकर्ताओं को फोन लगा लगा के पूछा, आप बिरसा ब्रिगेड के मोर्चे में जा रहे हैं क्या? चाहे गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, गोंदिया, हर जगह के लोगों को पूछा है इन्होंने डीसीएफ की बैठक लगाए। डीसीएफ यानी डिविजनल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इन लोगों ने भी बैठक लगा है। तो ये इशू होने वाला है। यहाँ के जितने कमिश्नर है, आपका नासिक का आदिवासी कमिश्नर है, शायद वो भी आपकी मीटिंग में उस दिन मौजूद रहेगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है, हम लोग बैठे हैं, आपकी लड़ाई में एक बात की ये हुई कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मसले हैं इस पर खुली चर्चा के लिए पूरे एक दिन इनको लगेगा। वो आप लोगों का एक दिन देने के लिए तैयार है, पूरी चर्चा के लिए पूरा दिन भर आप लोगों के लिए वो समय निकालने वाले हैं। केवल आदिवासी पे चर्चा होगी। उनका एक प्रस्ताव था कि आदिवासी एमएलए रहना चाहिए, उसमें आदिवासी आमदार रहना चाहिए। हमने बोले आमदार नहीं रहेगा, जो समाज में प्रतिनिधि करते हैं, जो लड़के आज आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। कोई आदिवासी एमएलए उस मीटिंग में रहेगा नहीं, ये हमने तय किया है कि कोई एमएलए नहीं रहेगा। जो रहेंगे ये आंदोलन करता ही रहेंगे उस मीटिंग में। एमएलए क्या किया है? अगर उनको इतनी फिक्र होती तो वहां पर बैठते नहीं, साले सब यहां पर आते। वो विधान भवन में नहीं बैठते, वो तुम्हारे बीच में आते और तुमसे बात करते। तो हम लोगों ने किसी एमएलए को उस मीटिंग में रखने का मन नहीं बनाया, और ना ही हमने सीधे शब्दों में विरोध कर दिया कि भाई कोई एमएलए नहीं रहेगा, समाज के कार्यकर्ता लोग उसमें रहेंगे। तो आप लोग एक मुश्त चर्चा के लिए आप लोग तैयार रहिए। जो बाहर गांव के बच्चे हैं, अब वो लड़कियां अगर जाने का इंतजाम है तो ठीक है, एक दिन का आपका उपवास हो गया बेटा। अपन लोग उसके लिए सबको, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिल से तुम लोगों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आप लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। और सलाम भी करना चाहिए आपको, क्रांतिकारी सलाम देना चाहिए कि आप लोगों ने पूरी हिम्मत का ये किया। 3 मोर्चे निकले पूरे विधानसभा में, आदिवासियों के 3 मोर्चे, बड़े बड़े नेता उसमें गए, लेकिन वो मोर्चे को किसी ने हवा नहीं दिया। आज पूरा प्रशासन बैठा है अपने लिए, तो टाइट हो गया पूरे पोजीशन, अधिवेशन टाइट हो गया है तुम्हारी वजह से। आदिवासी क्या होता है वास्तविकता में तुमने साबित करे, समाज की इज्जत तुम लोगों ने बचाए, इसको आंदोलन बोलते हैं। कि हल निकले, वो निवेदन ले लिए, उनको भेज दिया, ऐसा नहीं। अब इनकी मजबूरी हो गई आपके साथ बैठने की। जिन विद्यार्थियों को ये लोग केवल हॉस्टल तक के और गांव तक के, कॉलेज तक के सीमित समझते थे, अब उनको ये लोग बैठना पड़ रहा है इनको, और वो भी कोई आंडू पांडू नहीं बैठ रहा है। यहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम को तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। इतना कर सके है, इतनी कामयाबी हमारे मिशन को मिली है, हमारे आंदोलन को मिली है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जो हॉस्टल्स के बच्चे हैं, जो कैसे मैनेज करोगे आप लोग, वो देखिए। मैं जाति तौर पे संगठन की तरफ से, जो बच्चे इतना देर रहे, जग रहे हैं, इतने दूर से आए हैं, आप लोग भूखे हैं, क्या अरेंजमेंट ये लोग कर सकते हैं देखते हैं। नहीं हुआ तो भी ऐसे ही सोना पड़ेगा आपको, आपके जीवन में ये दिन याद रखना पड़ेगा। मंजूर है? हाँ ठीक है। देखो बहुत कम लोगों ने बोले, बाकी लोग नीचे मंडी डाल दिए, नाराज हो गए। तो ऐसा इसका भी आप लोगों को, विशेष करके लड़कियों का, अपने हॉस्टल्स में जहाँ जहाँ अरेंजमेंट हो सकता है, जिनको ट्रेवलिंग अभी सोर्सेस है,
जो रास्ते हैं, आप लोग जितने प्रतिनिधि है, विद्यार्थी प्रतिनिधि, मेरी आप लोगों से विनंती है बेटा कि सब लोग अपने अपनी लाइन बनाकर, और दूसरी चीज, किसी भी टाइप की शंका मत रखना, क्योंकि मिशन में कभी किसी के साथ आज तक के जितने आंदोलन हुए हैं, ये जो नंदाबाई भील का आंदोलन हुआ है, जो 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 6 एमएलए को रूम में बंद किया था, तब जाके वो नंदाबाई भील की केस को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए, और वो जजमेंट बिरसा ब्रिगेड की वजह से पास हुआ, और वो जजमेंट देश का नहीं विश्व का ऐतिहासिक जजमेंट बन गया। आज तुम उस जजमेंट के भरोसे खुद को आदिवासी मूल निवासी बोल सकते हो। उसके बाद में जो सबसे बड़ा, उससे बाद में जो जजमेंट हुआ तुम्हारे विद्यार्थियों के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में समता का जो जजमेंट हुआ, उसको रिव्यू करने की एप्लीकेशन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के मार्फत, बिरसा ब्रिगेड के मार्फत डाली गई। उसके बाद अभी जो जजमेंट इन्होंने कानून बनाया 2023 का, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, आपको शायद मालूम होगा, अपन ने उस पर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाए हैं, तो मैं गणेश से आप लोग वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी ले सकते हो, देखो, जरूर देखो, सब लोग देखो कि क्या है वो बिल। और तुमको बताते हुए खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जनहित याचिका को मान्य किया पूरे भारत में, और गवर्नमेंट को पार्टी बनाए, मोदी को नोटिस दिए इन्होंने, यूनियन यानी होम मिनिस्ट्री को नोटिस दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोटिस दिए, और आदिवासी डिपार्टमेंट को नोटिस दिए, केंद्र शासन के। अब ये लोग कटघरे में खड़े रहेंगे। अगर ये जजमेंट पास हो जाता और उसका 1 महीना भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, तो आदिवासी, 3 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से बेदखल हो जाते। ये बिरसा ब्रिगेड ने काम किया है साथियों। बिरसा ब्रिगेड ने टंटा भील, राघोजी भांगरे, बाबूराव शर्मा के और बिरसा मुंडा, इनके आंदोलन को पूरे देश में नहीं, आज विश्व के 12 देशों में बिरसा मुंडा को जानते हैं लोग, टंटा भील को जानते हैं, बाबूराव शर्मा के को जानते हैं। ये अपने मिशन का काम है। मिशन ने एक ही काम किया कि समाज के गरीब तबके के बच्चे जो हॉस्टल से आए, इधर से आए, ये जो अरविंद वगैरह जैसे लड़के तुमको दिख रहे, गणेश वगैरह, ये जो लड़के हैं, ये सब लड़के अपने घर से अच्छे नहीं है, इनको तैयार किए अपन ने, उनको क्लासेस लिए, उनके दिमाग को तैयार किए, उनको मैच्योर्ड बनाए, कैडराइज किए उनको, और वो कैडर के माध्यम से जो लड़के तैयार हो रहे हैं, आज पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग जैसे ही है, ये आपका मिशन है, किसी के बाप का मिशन नहीं है। मैं जब भी एक बात बोला था कि राजा का बेटा, जम के बोलो इसके बाद, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए यह मिशन को खड़ा किया गया है। आप जो आंदोलन हुए उसका कॉग्निजेंस, उसकी जो दखल है, मीडिया ने भी ली, शासन को भी लेना पड़ा, और यहाँ के गृह मंत्रालय को भी लेना पड़ा। इनको ये तो मालूम हो गया कि ये टिक सकते हैं, इनको ये तो मालूम हो गया ये लड़ सकते हैं, और जो लड़ सकता है वही बढ़ सकता है और वही छीन सकता है। साथियों, आप लोग इस पूरी मीटिंग से जो आपने निष्पन्न किया है, वो ये किया है कि जो बैठक 3 लोगों की होती थी, अब वो 30 लोगों की होंगी। जो बैठक में आपके 4 मुद्दों पे ये लोग बात कर रहे थे, अब आपके 28 मुद्दों पे ये लोग बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके प्रत्येक मुद्दों पर ये लोग तैयार कर लिए। हमारी शर्त ही यही थी कि दिन भर लगे, लेकिन पूरे मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, और पूरे मुद्दों पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो। हमारे लोग प्रिपरेशन करके आएंगे, आप भी प्रिपेयर करो, हमारी डिस्कशन सुनो, उसके बाद आप अपने तर्क के आधार पे हमारे मान्यता मांगेंगे, हमारी मांग को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो मांग को हम लोग अपने तरीके से लड़ लेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो इस पे मैं बात कर रहा हूं आपको, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को नाम से पार्टी बनाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को भी नाम से पार्टी बनाएंगे, और नागपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने खड़ा करेंगे। ये मैं बोल रहा हूं, हम जनहित याचिका खड़ी करेंगे।
ये नहीं मांगेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों पर भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं। लेकिन इनको ये भी बता देते हैं कि संविधान, बाबा साहब, ये सब है, लेकिन इनको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टंटा भील भी है, हमारे पास बिरसा मुंडा भी है, हमारे पास बाबूराव शर्मा के भी है, जिनके नाम से पुलिस मुद्द देती थी, जिनके नाम से अंग्रेज मुद्दते थे, जिनके नाम से यहाँ की मनुवादी व्यवस्था घर से बाहर नहीं निकलती थी। हम उन मालिकों के बाप बच्चे हैं, उनके वंशज है। अगर आप हमारे सब रास्ते बंद कर देंगे तो वो रास्ता तो हमारे शहीदों ने हमारे लिए खोल के गया है। आप लोग एक संघर्षशील समाज से जुड़े हैं भाई, एक विचारों से जुड़े हैं आप लोग, आपको सलाम है, आपको जोहार है। मेरी आप लोगों से विनती है कि जो आंदोलन अपन ने मैनेज किए, जितना इतने समय तक ये आंदोलन मैनेज किए, मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि जो जहाँ के यानी जो प्रतिनिधि है, अपने अपने लोगों का किस तरीके से आप लोग बाकी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हुआ कि नहीं, 5 लड़कों के बजाय 30 लड़के बैठ के बात करें, 2 मुद्दों के बजाय 30 मुद्दों पे बात करें, और ये बात खुली होगी चर्चा, आप लोगों को ये मौका मिलेगा और सब लोगों का हक है, हर विद्यार्थी को हक है, वो अपनी बात रखेगा और किसी से कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी। यही मैं आप लोगों से, यानी आज का जो निष्पन्न है इस मीटिंग का, इस आंदोलन का जो निष्पन्न है, लेकिन सबसे बड़ा निष्पन्न ये कि पूरे राज्य में मैसेज गया कि आदिवासी बच्चों ने एक लड़ाई का आगाज कर दिया है, यानी ये समाज अभी मरा नहीं, ये समाज जिंदा है और इसको जिंदा रखने वाले इस समाज की नई पीढ़ी है। ये आखिरी पीढ़ी है, लेकिन युवा पीढ़ी है, यही विद्यार्थी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ऑफिसर समाज का रिजर्वेशन लेके साले टीवी और बीवी में बिजी है, वो प्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं। जो मिनिस्टर अपने पैसे कमाने में बिजी है, समाज से धोखाधड़ी कर रहे, वो इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वो एमएलए नहीं कर सकते जिनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग अपने लिए समाज के गद्दार लोग हैं। साथियों, आप ही लोगों पे पूरी उम्मीद है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मोर्चे को आपने एक अच्छे लेवल पे सक्सेस किया है। लड़ाई तो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से खत्म नहीं होगी। हमको एक नए तरीके से इसको लड़ने की जरूरत है, लेकिन साथों साथ ये जो बात गवर्नमेंट के साथ हुई है, इसको इसके माध्यम से हल करना है, इनसे बात करना है, इनकी मीटिंग के लिए आपको तैयारी भी करना है। धन्यवाद। जय बिरसा।